एक वेबसाइट लेते हैं, एक प्रोजेक्ट, और उसको ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब ये कि जब हम कोई भी वेबसाइट लेते हैं एसईओ के लिए, अगर वो हमने खुद ने नहीं बनाई है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि उसको ऑडिट कर लें कि उसमें क्या क्या चीज़ है। तो जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने ले ये वेबसाइट, तो अब ऑडिट क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले कि इस वेबसाइट का लोडिंग टाइम कितना है, ये कितनी देर में ओपन हो रही है, कंटेंट कितना इसका ओरिजिनल है, और इस पे हमें कितनी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तो ये एक वेबसाइट है। इसका लिंक हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम आते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ अब ये लिख दें, वेबसाइट स्पीड टेस्ट, बस इतना ही। तो आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे जो पॉपुलर है, जीटी मैट्रिक्स, पेज डेवलपर, गूगल, और किंगडम। ये दो ज़रा पॉपुलर है। कॉपी और पेस्ट और स्टार्ट कर। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ जीटी मैट्रिक्स में इसको अपना लिंक दे दिया, और ये टेस्ट कर रहा है वैंकूवर कनाडा के सर्वर पे। अच्छा, अब ये इसी तरीके से पेज डेवलपर गूगल पे भी दे देते हैं और किंगडम टूल पे भी। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि क्या डिपेंड करता है कि मेरे इंटरनेट की स्पीड का फर्क हो, ये हमारे इंटरनेट पे टेस्ट नहीं करता है, बल्कि अपने सर्वर पे टेस्ट करता है। क्योंकि हो सकता है कि भाई हमारी इंटरनेट जो है वो स्लो हो और वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो, लोडिंग टाइम, तो ये इशू ना हो। तो कुछ मसाइल हैं इसमें जो कि हल करने पड़ेंगे डेवलपर एंड से। अगर डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है, ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेगी। 1.2 सेकंड पे इसे कुछ नज़र आता है, और फिर असल चीज़ें शुरू होती हैं 4.5 सेकंड पे। तो इसका लोडिंग टाइम जो है वो 5.7 सेकंड है। 5 सेकंड के अंदर ओपन हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये वेबसाइट अच्छी है। स्ट्रक्चर वाइज 60% है, परफॉर्मेंस इसकी 35 है। इसकी वजह ये कि बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है, तो गूगल जो है वो इसको स्क्रिप्ट को मानता नहीं। तो ये कह रहा है कि भाई आप डब्ल्यू ऑप्टिमाइज से टिप ले सकते हैं, इस पे आप ये वाला प्लगइन यूज करें। पेज साइज थोड़ा सा हैवी है, इसको कम करेंगे। इमेज जो है वो काफ़ी हैवी आ रही है, उन्हें कम करें, उनको रीसाइज करें। तो ये साथ साथ सजेस्ट करता है। गूगल क्या कह रहा है पेज स्पीड के हिसाब से? तो गूगल जो है वो पेज स्पीड के हिसाब से मोबाइल में तो इसके नंबर ही नहीं दे रहा। वो कह रहा भाई मोबाइल फ्रेंडली बहुत ज़्यादा नहीं है। डेस्कटॉप पे आ जाए तो 35% रिजल्ट है। ये गूगल जो है वो, अगर आप गूगल की बात मानेंगे तो फिर क्लाइंट नाराज होगा। तो हम हमेशा वो चीज़ रखते हैं जो क्लाइंट और गूगल दोनों बेहतर है। तो डेस्कटॉप पे 35% है। अच्छा, ये क्या क्या दे रहा है भाई? कुछ ब्लॉकिंग रिसोर्सेज हैं, और कुछ वेब फॉन्ट है जो कि लोड नहीं हो पा रहे। वन लार्ज लाइब्रेरी फाउंड, तो इसमें कुछ इमेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हैं साइज के हिसाब से। तो ये अब ये सजेस्ट करने के लिए हमको गिटहब पे लेके आ गया कि भाई आप इनको अपने पास चेंज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गूगल डेवलपर के हवाले से बता रहा है आपको, ये आपको बेहतर करनी है। टूल्स किंगडम क्या कह रहा है?
ये कह रहा है कि लोडिंग टाइम 13.61 सेकेंड आ रहा है, और लोडिंग टाइम देखें जबकि जीटी मैट्रिक्स क्या कह रहा है 5.7 सेकेंड। सही है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, गूगल नहीं बताता कि लोडिंग टाइम कितना आ रहा है इसका। तो कुछ चीज़ें हमें स्ट्रक्चर वाइज चेंज करनी पड़ेगी या चेक करनी पड़ेगी, इसको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ये है, ये हमने दे दिया। चलो, तो अब यहाँ पे ये भी सजेस्ट कर रहा है आपको आपको सजेस्ट ये भी कर रहा है कि IPv6 की रिक्वेस्ट क्या है इसकी, क्योंकि कुकीज फ्री डोमेन्स क्या हैं, हेडर्स आप इसके बेहतर करें। तो अब ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, थीम है, और वर्डप्रेस का अपना स्ट्रक्चर होता है, तो जाहिर बात है वो एसईओ के हवाले से कुछ चीज़ें उसमें नहीं इतनी पॉजिटिव आती हैं, स्क्रिप्ट ज़्यादा हो जाता है बाद वक्त, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, लोडिंग टाइम क्या है उन पेजेस का। तो ओवरऑल ये वेबसाइट है नहीं, और ये जिस थीम पे बनी हुई है वो इस वक्त जो है वो CMS के हिसाब से दुनिया की नंबर 1 थीम है लर्निंग मैनेजमेंट के हिसाब से। तो खैर आगे आ जाए। अब हम आते हैं इस पे कि इसका कंटेंट भी चेक हो जाए साथ साथ। तो हमने ये पता लग गया ये 5 to 6 सेकंड के बिटवीन ये वेबसाइट ओपन हो रही है। अब इसका कंटेंट चेक करना है। तो कंटेंट चेक करने के लिए सिंपल सी वेबसाइट है साइड लाइनर। तो ये डुप्लीकेट वगैरह सब पॉइंट, लिंक दे दें इसमें और वो आज एकरा यूनिवर्सिटी का एक वर्कशॉप भी हो रहा है, कोविड पे डॉक्टर अब्दुल बारी। तो अब ये देखेंगे आप अभी तक इसको 24-25 पेजेस मिले, पेजेस बहुत सारे होने दें, 132 के करीब पेजेस होंगे इसके। तो वेबसाइट एसईओ करने से पहले अगर उसका ऑडिट ना किया जाए तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे आपको कभी। अभी मोबाइल टेस्टिंग बाकी है इसकी। तो क्योंकि बड़ी वेबसाइट है, छोटी होती तब तक वो भी होने दे। अच्छा, जब तक ये हो रहा है चले हम मोबाइल टेस्टिंग कर लें। तो रिस्पॉन्सिव चेकर, रिस्पॉन्सिव डिजाइन चेकर भी होता है। हाँ। और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल देते हैं और इसे गो कर देते हैं।
अभी ये इसको टेस्ट कर रहा है 1400 बाय 700 पिक्सल, मतलब इस रेजोल्यूशन पे चेक कर रहा है। तो क्योंकि हमें पता है कि स्मार्टफोन पे वेबसाइट ज़्यादा चेक की जाती हैं, ज़्यादा देखी जाती हैं, तो इसी वजह से हमने इसको इससे चेक करा। उसके बाद हम आ जाए तो हमने कहा भाई आईफोन 6 और 6s पे कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो ओवरऑल अब देख रहे हैं आप, मतलब कहीं पे भी स्क्रॉल नहीं है, पिक्चर बिल्कुल कंप्लीट आ रही है। उस पे भी जो है वो गूगल कह रहा है कि एरर है, मतलब मोबाइल फ्रेंडली। तो मैंने तो बहुत पुराना 6 लिया है। अब मैं आता हूँ चलें सैमसंग S6 पे भी देख लेते हैं। तो अब देखें S6 पे भी कोई चीज़ ब्रेक नहीं हो रही है, इमेज से लेके सारी चीज़। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल बैच चल रही हैं इसके ऊपर। तो अब यहाँ पे ये भी हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो मोबाइल टेस्टिंग भी कर ली, आप टैब पे भी टेस्टिंग कर सकते हो, सारी चीज़ें। तो ये प्रॉपर ऑडिट होना ज़रूरी है वेबसाइट का, कि मोबाइल पे क्या नज़र आ रहा है और टैब पे क्या नज़र नहीं आ रहा। वो 209 पेजेस उसको मिल चुके हैं, 205 पेजेस ये स्कैन कर चुका है। ठीक है, तो अब ये देखें रिपोर्ट हमारी रेडी है। अब जरा इसको देखते हैं कि काम क्या हो रहा है। पेजेस जैसे मिले 66%, नॉर्मल पेजेस जो है वो 66 हैं। तो एक पेजेस के हिसाब से तो चले, इनका एक है, एक जो भी है इसका नॉर्मल काम इसका हो रहा है सही। स्किप्ट और रीडायरेक्ट पेज ये हम आगे अपने जो कल की क्लास में होगी वो हम ये देखेंगे कि स्किप्ट और रीडायरेक्ट पेजेस कौन से होते हैं, और नॉन इंडेक्स कौन से पेजेस होते हैं, और स्किप्ट अदर कौन से होते हैं, एरर कितने पेजेस में है। तो 19 पेजेस पे एरर है, अभी हम देखते हैं। डुप्लीकेट कंटेंट इसका, इस पे 25% है। अब ये एक ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो एकेडमिक बेस होती हैं, या कुछ चीज़ों में सर्विसेज बेस होती हैं, या प्रोडक्ट बेस होती हैं, उसमें कंटेंट डुप्लीकेट कहीं ना कहीं मैच हो जाता है। 30 नहीं होना चाहिए, मेरी कोशिश होगी अब ये 25 से भी थोड़ा सा नीचे जाए डुप्लीकेट कंटेंट। कॉमन कंटेंट वो होता है जो मतलब इंग्लिश वर्ड में ना कहीं मैच कर रहे होंगे। तो 46% को भी मैं तकरीबन 30-35% तक लेके आऊँगा। यूनिक कंटेंट जो है वो 29% है, जिसको हम बढ़ाएंगे। सही है, यूनिक कंटेंट को हम बढ़ाएंगे। इसकी वजह ये कि जितना ज़्यादा यूनिक कंटेंट होगा उतना ज़्यादा ही पेजेस रैंक होंगे। एवरेज पेज का साइज क्या है, 85 KB, जबकि क्या कह रहा है, द एवरेज पेज साइज आवर वेबसाइट योर साइट इज फॉर 85 KB इन माइंड, फॉर 64 KB एवरेज पेज साइज जो है वो आपका 61% जो है वो लार्जर है दूसरी वेबसाइट से। तो भाई बात ये कि इमेजेस भी होती हैं, टेक्स्ट भी होता है, इस हवाले से होता है। लोडिंग टाइम जो है वो 3.38 मिली सेकेंड है। मतलब ये कि हर पेज जो है वो 3 सेकंड के अंदर ओपन हो जाता है। ये 3000 है, इसका मतलब 1000 मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है। हर पेज पे वर्ड कितने मिल रहे हैं, 550 गुड। HTML रेशो कम है। डुप्लीकेट कंटेंट और कॉमन कंटेंट, यूनिक कंटेंट, ये सारी चीजें आ जाएंगे हम। HTML HTML रेशो का बताइएगा मतलब, काइंडली। HTML रेशो का मतलब ये है कि आपने जो कोडिंग बेस है ना वो HTML वो कम है, इसमें कोड आपका कम है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यूर पेजेस। और
कहाँ पे था, एरर, एरर पे आते हैं सबसे पहले। तो हम देखते हैं हमारे पास एरर कौन कौन से पेजेस। तो ये देखिए ये सारे पेजेस पे एरर है। अब एरर क्या है, मैं इसको पेज को लोड करता हूँ और इस पेज पे आता हूँ, तो ये पेज नॉट फाउंड है, मतलब कुछ चीजें लिंक हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, लोडिंग टाइम बढ़ रहा है, 404 हो रहा है ना, 404 का मतलब है पेज नॉट फाउंड। अब चेक करने वाली बात है कि पेज तो ओपन हुआ है पर इस पे कंटेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी के पेज पे कंटेंट नहीं है। अब ये जितने भी ऐसे पेजेस आ रहे हैं जिस पे कंटेंट नहीं है, मैं इन्हें क्या बोलूंगा, जिनकी ये वेबसाइट है, मैं कहूंगा कि भाई ये आपके इन इन पेजेस पे आपने कंटेंट लिखना है या कुछ ना कुछ लेके आना है। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो आपके ये पेजेस वो रैंक नहीं होंगे, सही है। तो इन पे आपने कंटेंट को लेके आना है। तो इस हिसाब से ये एक अच्छी टूल आपको मिल रहा है, एटलीस्ट ये आपको पता चल रहा है कि किन किन पेजेस पे मेरे एरर हैं। तो ये इतने सारे पेजेस हैं जिस पे एरर है। ब्रोकन लिंक 19 है। ब्रोकन लिंक का मतलब यहाँ पे ये है कि ये ऐसे पेजेस हैं जिन पे कोई लिंक नहीं बने हुए। ब्रोकन लिंक को हम आगे भी डिफाइन करेंगे जब हम बैकलिंकिंग करने जाएंगे कि ये होते क्या है। अब यहाँ पे भी देखें वही बिजनेस कोर्सेज में आ जाए तो उसमें कोई भी चीज प्रॉपरली नहीं शो हो रही है, तो इसको भी सेट करना है। डुप्लीकेट कंटेंट कौन कौन से पेजेस पे मिल रहा है, ये सारे। तो अब मुझे इन पेजेस को क्या करना पड़ेगा, इनका कंटेंट चेंज करवाना पड़ेगा। देखिए बता रहा है कि इतने वर्ड्स इसको मिले, मैच परसेंटेज 70% हो रही है, जो कि आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सही। और ये सारी चीजें अभी सही करनी पड़ेंगी। जब ये सही हो जाएंगी तो फिर हम जो है वो इसका साइड मैप बना के इसको अपलोड करेंगे। करना क्या, इसको कॉपी करा, साइड मैप जनरेटर पे आया, ये हमने पहले भी देखा था, एक्सएमएल साइड मैप। मैंने स्टार्ट कर, अब ये देखें क्योंकि पेजेस ज्यादा हैं तो साइड मैप बनने में भी टाइम लगेगा। कल मैं इसका साइड मैप भी अपलोड कर दूंगा। कौन है भाई? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान, साइड मैप वो चीज होती है कि जिस तरह हम ये कहते हैं ना, कोई कोई घर बगैर नक्शे के नहीं बन सकता। तो कोई भी पेज गूगल में इंडेक्स कर नहीं हो सकता जब तक कि उसका साइड मैप ना हो। साइड मैप बेसिकली जब ये बनता है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो पेजेस के लिंक होते हैं जो गूगल के पास चले जाते हैं
और गूगल फिर उन साइड मैप को देखते हुए उन पेजेस को तलाश करता है, उनके ऊपर क्रॉल करता है, क्रॉल